अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो गाइज़ आप? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन गाइज़ अगर आज कुछ ठीक नहीं है ना तो ये मौसम, और इस ख़राब मौसम में मेरी तबीयत भी ख़राब थोड़ी थोड़ी सी है। और इस ख़राब मौसम में मैंने मशीन भी लगा ली है, मतलब कपड़े धोने की मशीन। और भाई देखो, मशीन भी हमारी छत पर रखी है। अब क्या ही करें, अंदर तो कमरे में जगह नहीं है, तो हमने कुछ कुछ सामान अपनी यहाँ बाहर छत पर रखा हुआ है। तो बारिश की बूंदें टिप टिप लगी पड़ी हैं, पूरी छत हो चुकी है गीली। और यहाँ देखो छत थोड़ी गंदी भी हो रही है, मुझे यहाँ की भी धुलाई करनी है। इतने सारे कपड़े पड़े हुए हैं, ये सारे कपड़े मुझे धोने हैं। अंदर से भी सारी साफ़ सफाई करनी है, बच्चों का खाना पीना, नाश्ता और दोपहर का खाना सब कुछ करना है। तो आपको इस व्लॉग में देखने के लिए मिलेगा कि मैं बच्चों को मैनेज करते हुए कैसे घर का सारा काम करती हूँ, कैसे आज कपड़े धोऊंगी इतनी बारिश के मौसम में। तो उम्मीद है गाइज़ आपने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ होगा, और अगर नहीं किया है तो कर लो। और आज मौसम मतलब थोड़ा अच्छा है, तो मूड तो हो रहा है कि आज हम कहीं बाहर जाएं, और हो सकता है सुबहान के डेडी आ जाएं और हम उनको लेकर कहीं जाएं। तो चलिए, वो तो बात की बात है। यहाँ तो कपड़े सूख चुके हैं। अब मैं सोच रही हूँ, अभी बूंदाबांदी बंद हो गई है, तो यहाँ पर मैं अभी एक एक करके कपड़े फैला दूँगी। तो ये जो ग्रिल है ना, इसको भी मैं वेस्ट नहीं करती, यहाँ पर भी मैं छोटे छोटे कपड़े टांग देती हूँ। और यहाँ पर ये दो डोरियाँ बंधी हुई हैं, यहीं पर मैं कपड़ा डाल दूँगी। और देखो, अबीरा हमारे साथ में हमेशा ही लगी रहती है, मैं कुछ भी कर रही हूँ ये लड़की मेरा पीछा नहीं छोड़ती। और अभी मैंने इतने कपड़े फैला चुकी हूँ, लेकिन गाइज़ बूंदाबांदी लगी पड़ी है, हल्की हल्की बारिश आ गई है। अब मैंने सोचा है कि यहाँ गैलरी में जो मैंने डोरी बांधी हुई है ना, इसी पे मैं सारे कपड़े आज सुखा लूँगी। बरसात का मौसम होता है ना, मतलब बारिश वगैरह आती है, तो हम लेडीज़ों को ना बड़ा सर दर्द हो जाता है कपड़े धोने का। क्योंकि जब भी हम मशीन लगाते हैं, कपड़े धोते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि बस खूब तेज़ की धूप निकल जाए, चाहे फिर सर्दी हो या गर्मी, मौसम से हमें कोई मतलब नहीं होता। कपड़े धोते हैं ना तो बस लगता है धूप निकल जाए। तो यहाँ पर तो देखो, मैंने थोड़े कपड़े जितने धुल गए हैं वो गैलरी में यहाँ डोरी बांध कर फैला दी हूँ। और ऊपर से ना अभी देखो, जाल भी हमने ढकवा दिया है, लेकिन वो ठीक से नहीं ढका है, तो बारिश का पानी टपक रहा है। और कुछ कपड़े मैंने गेट पर डाल दिए, ये बाथरूम के गेट पर। और यहाँ कुछ कपड़े मैंने बाथरूम के अंदर डोरी बांध रखी है, वहाँ फैलाएं। तो मतलब देखो कितना प्रॉब्लम हो रही है, कितना परेशानी हो रही है। अगर 1 घंटे के लिए भी धूप आ जाए ना, तो मेरे सारे कपड़े ही अच्छे से सूख जाएंगे। लेकिन अभी देखो बारिश बंद हो गई है, लेकिन मुझे पता है जैसे ही मैं कपड़े बाहर फैलाऊंगी, वापस से बारिश शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए मैं बाहर नहीं फैलाऊंगी, अब मैंने यहीं रहने देना है। और यहाँ आप देखो, कमरे की अच्छे से मैं सफाई कर रही हूँ। गद्दा मैंने खड़ा कर दिया, साइड में कर दिया। यहाँ की बेडशीट भी मैंने चेंज कर दी है, मतलब चेंज नहीं करी, उतार दी है। यहाँ हम दूसरी बिछाएंगे। और यहाँ अबीरा को मुझे नहलाना धुलाना है, तो अभी उसको मैंने ऑयलिंग की हुई है, मसाज की हुई है, उसके बाद मैं उसको नहलाऊंगी। और यहाँ पर मैंने ले ली है ये गाला की झाड़ू। गाइज़ आप कौन सी झाड़ू का यूज़ करते हो अपने घर में, कमेंट करके बताना। अब आप सोचोगे कि कैसा सवाल करिए, गाइज़ ट्रस्ट मी, अगर आपके घर में अच्छी झाड़ू नहीं है ना, तो आपके घर की साफ़ सफाई भी अच्छी नहीं होने वाली। मुझे ऐसा लगता है, अगर आपको नहीं लगता वो मेरी टेंशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ हमारी अबीरा तो सो चुकी है, और दोनों बच्चे हमारे नीचे हैं। और जब दोनों बच्चे नीचे हों, अबीरा सो रही हो, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये काम का टाइम है, और इस टाइम में मैं कुछ काम कर लूँ। और देखो, ये कंबल जो है ना, मैंने बाहर फैला दिया था गाइज़, और इतनी तेज़ की एकदम से बारिश आ गई, इसीलिए मैंने सारे कपड़े बाहर वापस से फैलाए नहीं थे। मुझे पता था बार बार बारिश आ रही है और जा रही है। और मेरे इतना सर में दर्द भी हो रहा है, आज मेरी तबीयत भी ख़राब है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मुझे मशीन लगानी ही नहीं चाहिए थी, मतलब कल वाला अगर धूप निकलती तो ठीक भी रहता। लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, लगा लिए तो सारे काम तो करने पड़ेंगे। और जो माँ बनने की जो जिम्मेदारी होती है ना गाइज़, वो यही होता है, चाहे आप बीमार हो या नहीं हो, आपको काम तो सारे ही करने पड़ेंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि अब मैं 1 कप बढ़िया सी चाय बना के पी लेती हूँ, क्योंकि मेरे कपड़े सारे धुल चुके हैं, और अंदर से सारी साफ़ सफाई भी हो गई है। और चलो, अब मैं आपको लग भी नहीं रहा होगा कि मैं नहाई धोई हुई हूँ, क्योंकि मेरी ना तबीयत इतनी ख़राब हो रही है। लेकिन क्या ही करें, यहाँ दूध गर्म कर दिया है, और अभी मैं 1 कप कड़क पत्ती की बढ़िया सी चाय बनाऊँगी, चाय पीऊँगी। तो यहाँ पर मैंने चाय अपने लिए बना ली है। अगर हमारा सुबहान थोड़ा-सा बड़ा हो जाए ना, तो मुझे काफ़ी आराम हो जाएगा। कभी-कभी इतनी तबीयत डाउन होती है, लगता है कि थोड़ा-सा अपना कोई काम कर दें, लेकिन अभी तीनों बच्चे छोटे हैं, तो मुझे ही देखना पड़ता है। और देखो हमारे ना, मतलब बारिश हो रही है ना, तो ये पैंट वैंट भी सब फूल गया है,
और सब फूल फूल के छुट रहा है। यहाँ इन दोनों की लड़ाई जारी है। मतलब कोई भी चीज़ होती है ना, एक चीज़ अगर पड़ी हो ना तो कोई मतलब नहीं है। अगर किसी के हाथ में एक दूसरे को देख लिया है ना, फिर वही चीज़ सबको चाहिए। और आपके घर में ऐसा होता है गाइज़ तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। मेरे घर में तो तीनों बच्चे छोटे बड़े हैं ना, तो इनमें बहुत ज़्यादा फाइट चलती है। और यहाँ पर सुभान के डैडी आ गए हैं बच्चों की ढेर सारी चीज़ें लेके, और हमने एक सुभान के लिए शॉर्पनर मंगाया था। ये भाई इतने शॉर्पनर खोता है, इतने पेंसिल खोता है, जितना काम भी नहीं करता। मतलब बहुत लोगों को ना मतलब तरसते हैं कि मतलब हमारे पास हर चीज़ हो, जब चीज़ें अवेलेबल होती है ना तो उन बच्चों को सच में कदर नहीं होती। ये हर घर में हर बच्चों के साथ में होता है। और भाई ये इतनी पेंसिल इरेज कर छीलता है ना, शार्प करता है कि मतलब वो पेंसिल छोटी हो जाती है और फिर उसको फेंक देता है। और यहाँ हमारे हस्बैंड यहाँ पर कुछ कह रहे थे, मुझे याद नहीं है क्या कह रहे थे, क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और यहाँ पर हमारा सुभान शॉप करके दिखा रहे हैं, क्योंकि हमारे हस्बैंड ने बोला है कि ये स्पेशल शॉर्पनर है। और यहाँ अबीरा को, सुभान को, अजहान को दिखाई जा रही हैं चीज़ें, क्योंकि मैं दिन में इन बच्चों को कभी बाहर नहीं भेजती हूँ। इनके डैडी ही खट्टी चीज़ें लेकर आते हैं, फिर उसी हिसाब से थोड़ी थोड़ी मैं देती रहती हूँ, तो ये बच्चे खाते रहते हैं पूरे दिन। मतलब दोपहर को आते हैं और अभी शाम का वक्त हो गया है। और गाइज़ ये क्या है, कौन सा मसाला है, कमेंट करके बताइएगा। जैसे कि आप सबको पता है कि मेरे हस्बैंड की बिरयानी की शॉप है, तो यहाँ पर हमारे जो हस्बैंड है ना, वो अपने ही मतलब मसाले तैयार करते हैं और फिर उसी से बिरयानी बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी उनकी हेल्प कर रही हूँ। और यहाँ पर वो अपनी दुकान के बिरयानी के लिए सारे मसाले रेडी कर रहे हैं। बच्चे साथ में लगे हुए हैं। लेकिन जैसे ही मिक्सर चालू होती है ना, हमारी अबीरा इतनी तेज़ भागती है, डर जाती है। और यहाँ बस वो चालू ही होने वाली है, तो उनको पता चल गया है, इसीलिए वो दूर भाग गए हैं दोनों के दोनों। और जैसे ये बंद हो जाएगी ना, वैसे ही वापस से ये दोनों के दोनों यहाँ नज़र आने वाले हैं आपको। तो ये 2-3 दिन से मसाला रखा हुआ था, लेकिन हम भूल जा रहे थे, फिर मसाला बनकर रेडी हो गया। और यहाँ पर सुभान के डैडी काफ़ी सारे भुट्टे लेकर आए थे। अब ये जो भुट्टे हैं ना गाइज़, मतलब कोयले पर जो सेके हुए भुट्टों का टेस्ट होता है ना, वो अलग ही होता है। लेकिन भुट्टे मुझे बहुत पसंद है, हस्बैंड को भी और बच्चों को भी। तो हमने क्या किया कि चूल्हे पर ही भून लिए। भाई भुट्टे तो खाने को मिल जाएंगे, अगर हम यही सोचेंगे कि चूल्हा नहीं है तो फिर भुट्टे खाने के लिए भी तरस जाएंगे। और हमारे हस्बैंड जब शॉप पर चले जाते हैं तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, मतलब कि कहाँ से लेकर आएँ क्या रेडीमेड। तो हमारे हस्बैंड जो है ना, वो घर पर ही ला देते हैं, हम घर पर ही भून भान के खा लेते हैं, कभी बॉईल करके खा लेते हैं। यहाँ पे मैं अच्छे से इनको भून रही हूँ और सच में बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। अबीरा तो पहले ही आके खड़ी हो गई है, भुट्टा भुट्टा कर रही है, दे दो भुट्टा। लेकिन मैं उसको पूरा अच्छे से सेक कर ही दूँगी। और ये ना भून कर ही खाने वाले, मतलब बॉईल करके जो खाते हैं ना, उनके दाने थोड़े पक्के पक्के होते हैं, लेकिन इनके दूध के थे ये तो कच्चे थे, तो ये बहुत ही टेस्टी लगने वाले हैं। इसीलिए इसमें इतनी प्यारी खुशबू भी आ रही है। और भुट्टो की खुशबू ना गाइज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, जब वो जली जली सी जो आती है ना, बहुत अच्छी लगती है। और अबीरा यहाँ पर हमारी कह रही है भुट्टा दे दो, मैं उसको बार बार बोल रही हूँ बेटा अभी भुनिए नहीं है, जब भुन जाएंगे तो मैं आपको दे दूँगी। तो भाई लास्ट में तो मुझे ही मिलने वाला है, पहले मैं बच्चों को दूँगी, हस्बैंड जी को दूँगी जो कि अंदर बैठे हुए हैं, इन लोगों को देने के बाद ही मैं खाऊंगी। और गाइज़ आज इत्तेफाक से नींबू भी नहीं है घर में, नींबू नमक लगा के भुट्टे खाने का मज़ा ही अलग है। एंड आप कैसे खाते हो गाइज़ कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि कुछ लोग ना सॉस के साथ खाते हैं। तो आपने देखा होगा रेडीमेड जो बाहर बेचते हैं ना, वो सॉस डालकर भी देते हैं। तो यहाँ पर सुभान नींबू मांग रहे थे, लेकिन नींबू था नहीं, तो मैंने उनको यही बोला कि आप ऐसे ही खा लो। यहाँ पर है ना हमारा जो एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है, यहाँ पर जो है ना हमने पन्नी लगा रखी है, उसकी वजह से ये येलो येलो लाइट आ रही है। तो हमारे सुभान कह रहे हैं कि यहाँ पीला पीला सा क्या दिख रहा है। तो मैंने फिर उसको बताया कि बारिश आ रही है बाहर, पानी बहुत अंदर आ रहा है, इस वजह से हमने ये पन्नी यहाँ पर लगाई हुई है। तो गाइज़ यहाँ पर भुट्टे भुनकर हो चुके हैं रेडी। और ये देखो कितना अच्छे से सीख चुका है भुट्टा, और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। लेकिन अफसोस नींबू नहीं है, तो कोई बात नहीं, हमारे घर में ना सॉस की बोतल भी है, अगर सुभान के डैडी बोलेंगे तो मैं सॉस लगा कर दे दूँगी। वैसे मुझे सॉस वाले बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे नींबू नमक और थोड़ी सी पिसी मिर्च मिलाकर जो लगाते हैं ना, और फिर जो खाने में मज़ा आता है गाइज़, वो बात एक अलग ही होती है। सॉस वाले में मज़ा नहीं आता। यहाँ पर तो जैसे कि मैंने बोला था कि आज घूमने का मन कर रहा है, तो हमारे हस्बैंड ने हमें बुर्का भी बनवा दिया है और बोल रहे हैं ये लो चाबी और खुद से घूम कर आ जाओ। अब भाई खुद से घूमने वाला ज़माना तो गया। एक वक्त था जब मेरे पास मेरे मैके में स्कूटी थी और मैं लेती थी और बस निकल जाती थी, कभी कुछ खाने, कभी इधर कभी उधर अपनी फ्रेंड्स के साथ। लेकिन अभी ना 3-3 बच्चों का सोच के बड़ा ख्याल आता है, अकेले जाने का सच में कहीं पर भी मन नहीं करता।
एंड मैं आज़ाद बंदी अपने मैके में भी थी और अल्हम्दुलिल्लाह ससुराल में भी हूँ, कोई रोक टोक नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन वही है ना, अब बच्चे और हस्बैंड इनके अलावा ना मतलब कहीं पर भी मैं ना जा सकती हूँ ना आ सकती हूँ। अगर मैं सुबहान को स्कूल से भी लेने जाती हूँ ना तो अबीरा को साथ में लेकर जाती हूँ। तो गाइज़ यहाँ पर हम आ चुके हैं मोमो खाने, फूडियो एक्सप्रेस जो कि यमुना विहार में है, और यहाँ पर हमने दे दिया है अभी ऑर्डर। सुबहान के डैडी लेने गए हैं और मैं और अबीरा खड़ी हो गए हैं वहाँ पर। लेकिन हमारे दोनों बड़े बड़े बच्चे हैं ना, वो रुकते नहीं हैं, वो साथ साथ ही रहते हैं, तो इसीलिए वो अपने मतलब डैडी के साथ में है और अबीरा मेरे पास में है। मैं अबीरा से पूछ रही हूँ, अबीरा क्या हुआ, क्या खाओगी? तो बस वो अपने कपड़े दिखाने पहले लग जाती हैं। अगर चूड़ियाँ पहनी है चूड़ियाँ दिखाएंगी, कपड़े दिखाएंगी, उनका यही रहता है। यहाँ पर तो भाई आ चुके हैं बड़े टेस्टी टेस्टी मोमोज़। और गाइज़ यहाँ के जब से मैंने मोमोज़ खाए हैं ना, तो मतलब यहीं के मोमो हम खाने आते हैं अक्सर, और भाई पेट भर के खा लेते हैं, मज़ा ही आ जाता है। तो पहले हमने थोड़े ऑर्डर किए और इतने गर्म हो रहे थे ना, बहुत ही ज़्यादा। तो हम बच्चों की वजह से ना थोड़े थोड़े खोल खोल कर रख देते हैं ताकि जल्दी से मतलब ठंडे हो जाएं और फिर ये खा लें। तो बच्चों को भी सब्र नहीं हो रहा, क्योंकि भाई जैसे कि मैं मोमो लवर हूँ ना, हमारे बच्चे भी, और आप देख सकते हो भाई ये कितना बड़ा मोमो लवर है। और उससे भी बड़ा ये मोमो लवर नहीं, ये मियोनी लवर है। भाई मियोनी ये ऐसे खाता है उंगलियों से चाट चाट के, और जितनी भी रखी है ना सारी चट कर देगा। अभी थोड़ी देर में आपको ये पूरा खाली नज़र आएगा। और देखो ये जितने भी बचे कुचे हैं ना मियोनी के, सारे खोल खोल के सब मियोनी खा जाएंगे। और यहाँ पर बस हमने मोमोज़ खा लिए हैं, पेट हो चुका है फुल, और हमने घर पर खाना भी बना लिया है। पता नहीं खा पाएंगे या नहीं खा पाएंगे। और देखो जब भी कुछ खाने पीने का आइटम कहीं पर होता है ना, वहाँ पर अक्सर ये बलून वाले ज़रूर आपको खड़े हुए नज़र आएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि बच्चे देखेंगे, ज़िद करेंगे, और हमारे बच्चे डेफिनेटली ये मांगेंगे ज़रूर। लेकिन हम ना इनको थोड़ा सा बोल देते हैं अभी रुक जाओ, सब्र करो, जाएंगे जब लेंगे। तो यहाँ मोमोज़ तो देखो सब ख़त्म हो गए हैं, मेयोनीज़ भी सब चट कर दिया, और लास्ट में हमने ले ली कोल्ड ड्रिंक की बोतल। कुछ खाना पीना हो उसके बाद कोल्ड ड्रिंक पी लो, तभी लगता है कि हाँ भाई कुछ खाया पिया है। लेकिन कभी कभी हम बच्चों की तबीयत की वजह से नहीं लेते। तो गाइज़ यहाँ पर हो चुका है खाना पीना डन, और हमने काफ़ी सारे टिश्यू ले लिए, हाथ पैर सब बच्चों के अच्छे से क्लीन कर दिए, साफ़ कर दिए। और सुबहान के डैडी ने स्कूटी स्टार्ट कर ली। और यहाँ पर पता है मैं क्या देख रही हूँ, कॉकरोचेस, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है कॉकरोच से। तो मैं थोड़ा बच बच के निकली, और अभी हम स्कूटी पर बैठ गए, यहाँ से निकल गए। तो गाइस और अब हम जा रहे हैं घर पर। तो कुछ इस तरीके से गुजरा आज का दिन। बारिश का मौसम था, शाम में थोड़ा अच्छा हो गया, उसके बाद मूड हुआ कुछ खाने का, तो हस्बैंड जी लेकर आ गए। और अभी हम सीधे घर जाकर देखते हैं क्या करते हैं, खाना खाएंगे या नहीं। तो कैमरा ऑन करते हैं, हमारी अबीरा का ना हाय बाय सब स्टार्ट हो जाता है। एंड मुझे लगता है ये बहुत ही बड़ी व्लॉगर ये भी बनेगी, क्योंकि मेरा ये ट्राइपॉड तक नहीं छोड़ती। और गाइस रास्ते में ना बस थोड़ी ही दूरी पर हमारा घर है, और यहाँ इतना जाम लग रहा था कि यहाँ से अब ऐसा लग रहा था कि काफ़ी टाइम लग जाएगा हमें जाने में। फाइनली मैं पहुँच गई हूँ घर पर बच्चों के साथ में। तो कैसा लगा ये गाइस व्लॉग हमारा, बहुत ही सादा सिंपल। और चाहे आप अपनी मर्ज़ी से जो कहें, लेकिन अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो अपनी बहन को, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, ठीक है। चलिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।